आज मैं आपको एक ऐसा कोई बिजनेस आइडिया बताना चाहता हूँ जो ट्रेडिशनल हो, मतलब कि ट्रेंडिंग कर रहा हो। तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि नहीं बोलते हैं कि कोई अगर चैनल चला रहा था आज तक तो किसी ने ला दिया कि अब तक। ठीक है, तो आज तक से रिलेटिव है अब तक, इसलिए वो थोड़ा सा चल गया। इसी प्रकार से जो फेयर में, मेला में पानी पूरी वगैरह बेचने वाले होते हैं, उसमें कुछ अच्छे बेचते हैं, कुछ ख़राब बेचते हैं, लेकिन जो ख़राब बेचते हैं उनका भी उतना ही बिक जाता है, क्योंकि उस मेले में वो ट्रेंड करती है पानी पूरी छोला ये सब दुनिया भर का। इसी प्रकार से एक बिजनेस आइडिया मैं लेकर के आया हूँ। उस बिजनेस आइडिया में मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत यह मॉडर्न युग चल रहा है ना, ज़माने के हिसाब से परिवर्तन का यह बिजनेस है। एक बहुत धमाकेदार बिजनेस है। आप देख रहे हैं सुनील चौहान बिजनेस आइडिया। इसमें आपको मैं छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर भी बताता हूँ, जिसको आप सुन करके चौंक जाएंगे और आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, आपको याद हो जाएगा। आप अपने बच्चों से, अपने फैमिली में, दोस्त यार सबसे मिलेंगे तो उसका शेयर आप करेंगे, उससे बात करेंगे, देखो एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ क्या है। ठीक है, वो वीडियो के अंत में बताता हूँ, पहले वीडियो के बारे में बात करेंगे। जिस चीज़ के बारे में हमको बात करना है, जिससे पैसे कमाना है, जो आज के ज़माने में ट्रेंड कर रहा है बिजनेस, उसके बारे में बात करना है। आज हम जो बात करेंगे वो है कंबूचा चाय के बारे में बात करेंगे। कंबूचा चाय का ये फोटो मैं मोबाइल में लगाया हूँ ताकि आपको दिखा दूँ, फटाक से आपके समझ में आ जाए। ये देख रहे हैं, देखो आप, चित्र जो है पलट जा रहा है, ऐसे करके दिखाता हूं। देखिए, देख रहे हैं आप, ये क्या है, बोतल है, ये बियर की बोतल जैसा दिखता है। बियर का नाम लेने से थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, जो पीने वाले हैं ठीक है, उनके लिए लिमिट में पियो आप। मैं नहीं पीता हूँ। यह एक फैशन बन गया है, ये चाय है। ठीक है, आप उसको बियर का बोतल ना बोलो, ये एक चाय है। क्या है, आपको साफ दिख रहा होगा कि नहीं? आप रिसर्च करेंगे ना कंबूचा चाय, तो आपको इसका इमेज दिखाई देगा। आपके ज़माने में लोग बियर की तरह बोतल ऐसे मुंह में करके पी रहे हैं। ये कैसे बनता है, क्या मिलाया जाता है, किस प्रकार से इसको बेच सकते हैं, सब कुछ आज मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एक ट्रेंड कर रहा है बिजनेस, इसके साथ अगर आप चालू करोगे सक्सेस जाओगे। कुछ लोग तो इसको भी देखेंगे, देखे ही नहीं होंगे, तो क्या करेंगे वो। तो आज मैं, आप पहली बार आप देख रहे हो तो इसके बारे में ध्यान से सुन लो, आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनो, हर एक पॉइंट में क्लियर करूँगा, कैसे तैयार करेंगे, कैसे सेल करेंगे आप, कैसे इसमें लाखों करोड़ों की कंपनी खोल सकते हैं। करोड़ों का शब्द निकला हुआ मुँह से शायद आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि जो आप सोच नहीं सकते हो सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन मेहनत और संघर्ष एक ऐसा चीज़ है बाबू कि आप उसको करोगे तो सक्सेस होगे। कोई माई का लाल कहीं से पेट में से पैदा होकर सीखता नहीं है, सब इसी ज़मीन पे ही करते हैं। सब कुछ यहीं से मिलता है, यहीं का संघर्ष यहीं से निकलता है। ठीक है, तो आपको कंबोचा टी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आप देखिए, इस बिजनेस में जो है रिस्क बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो कंबोचा टी जो बनाया जाता है, इसमें 4 प्रकार का आइटम लगता है। क्या लगता है वो मैं आपको लिख देता हूँ, आप ध्यान से देख लेना। क्या है? पहला पानी। पानी तो आप उस नॉर्मल चाय में भी मिलाते हो। दूसरा क्या है? खुद चाय पत्ती जो उसमें डाला जाता है। तीसरा क्या है? चीनी भी आप डालते ही हो, चीनी की बात कर लेते हैं। चौथा क्या है? स्कूबी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? स्कूबी, SCOBI। ठीक है ना? तो स्कूबी जो होता है, यही जो है, इसको आप बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल कंबूचा। ठीक है, यही कंबूचा का रॉ मटेरियल है। अब इसको भी मैं अगर मोबाइल में आपको दिखाऊं तो इसका पिक्चर आप ये देखो, कैसे बड़ा करूं इसको थोड़ा सा, हाँ ये देखो, इसका इमेज देखो आप। ये बोतल में ये डाल रहा है ना, ये सब चाय वाय टी हुई नीचे, ये कंबूचा का स्कूबी है, इसको रॉ मटेरियल बोला जाता है। इसको ही उसमें डाला जाता है। और कब क्या करते हैं आगे बात करते हैं। ये हो गया चारों रॉ मटेरियल। इसको क्या किया जाता है, जैसे आप चाय बनाते हो वैसे सेम चाय बना लो आप। ठीक है, चाय बना करके इसको एक जार में पैक करके रख दिया जाता है। कितना? 20 से 25 दिन। ठीक है, 20 से 25 दिन इसको जो है पैक करके रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद
उसको जो है जब खोला जाता है तो छान लिया जाता है, छान लिया जाता है तो उसके बाद तैयार हो जाता है, वही kombucha टी है, ठीक है। उसको आप लोग ऑनलाइन एक आध ला करके पी लेना मंगवा करके, तब आपको समझ में आएगा क्या है कैसा, बहुत अच्छी चीज़ होती है। यह क्या है, एक मतलब कि शरीर के लिए बहुत हेल्थमंद चीज़ है ये जो kombucha है। इसलिए मार्केट में कोई हेल्थ के लिए अगर इम्प्रूवमेंट किसी बिजनेस में होता है तो उसका चलने का चांस थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज में होता है। इसलिए यह बिजनेस मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों को से इसकी चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। तो kombucha टी, बोतल वाली चाय, ठीक है। मैं थंबनेल में भी अपने लगा दूंगा कि नया बोतल वाला चाय, ठीक है। kombucha लिख दूंगा ताकि आप लोग देख लेना उसमें। तो यह जो बिजनेस है लगभग मैं सब कुछ क्लियर ही कर दिया। अब बेचने के लिए क्या होता है, इसको आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे कहीं पर भी आप बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेचिए, रिटेलर को बेचिए। अब इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि हम बनाए क्या खर्चा आएगा, सेलिंग में क्या आएगा, क्या प्रॉफिट आएगा। इसके बिना तो वीडियो पूरा ही नहीं होगी। प्रॉफिट के बारे में कोई बात जब तक नहीं होगी तब तक वीडियो कैसे पूरा होगा। चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, कहीं साइड में इधर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह स्पेस बचा हुआ है। चलो ठीक है, इसको आपको 20-25 दिन में तैयार होता है, वो मैं आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। और ध्यान रहे ज़्यादातर ग्लास का बोतल का ही प्रयोग किया जाता है इसमें। अब इसको क्या काम करना है कि जो बोतल छोटा छोटा होता है उसको पैक तो करना पड़ेगा। तो पैकेजिंग करने के लिए एक मशीन आती है, वो 10 से 20 हज़ार के आसपास जो है मशीन मिल जाएगी। कितना, 10 से 20 हज़ार में। तो पैकेजिंग वाली आप मशीन ले लेना, एक प्रिंटर मशीन ले लेना जो अपने उस पर पैक करने के लिए अपना नाम, अपना ब्रांड, जो भी कुछ है चिपकाने के लिए वो मशीन ले लेना आप। बस 2 ही मशीन की उसमें ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा आपको जो इसको बनाने के लिए जितना भी आएगा, मैं जो कैलकुलेशन किया हूँ उससे लगभग 35 से 40 रुपया जो है पर लीटर, LTR पर लीटर इसका खर्चा आएगा। कितना, 30 से 35 से 40 रुपये, 2-4-5 रुपये आगे 2-4-5 रुपये पीछे हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है। इतना खर्चा पर लीटर पे आएगा। लेकिन जो बोतल होती है वो कितनी की होती है, बोतल जो होती है 300 ग्राम की, ठीक है, 300 ग्राम की। तो 1000 ग्राम जो है आपने 40 रुपया में तैयार किया, तो 300 ग्राम। इसी प्रकार से आप आइडिया लगा लेना, निकाल लेना, ठीक। 1 ग्राम का कितना होगा तो 300 ग्राम का कितना होगा। इसमें 2 से 3 गुना प्रॉफिट आपको 100% मिल जाएगा, 2 से 3 गुना प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट। तो अब क्या चाहिए आपको, इतना प्रॉफिट हो रहा है, सारा पैसा आपको नहीं मिल जाएगा, उसमें कुछ रिटेलर के लिए बचा के रखना होगा, कुछ जो है थोक में बेचते हो अगर वहाँ देते हो तो उनके लिए भी कुछ दीजिएगा आप। तो अपना कैलकुलेशन करिएगा। मेरा एक आइडिया है, एक सजेशन है खाली, आप कैसे चला सकते हो थोड़ा आपका भी दिमाग उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आइडिया हो, उसको करने के लिए थोड़ा अपना शहर, अपना एरिया, अपना माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के कोई आप बिजनेस कर सकते हो और चला सकते हो। सिर्फ मैं कहूँ आप सुन लो, मैं जो जो कह दिया वही वही कर लो, तो कभी नहीं कर सकते हो आप। कुछ ना कुछ अपना दिमाग, अपना कैलकुलेशन जरूर रखना चाहिए। मैं एक आइडिया बता सकता हूँ कि हाँ इस प्रकार से इस बिजनेस को करना है, या एक ट्रेंडिंग बिजनेस आया है, ट्रेंड कर रहा है, आप इसको करिए, जल्दी से फायदा उठा लीजिए, इतना मैं कहूँगा, ठीक है। सब कुछ लगभग मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक। अब क्या बचा, बोतल का प्राइस वही है जो है 80 से 100 रुपये के आसपास बिकेगा एक बोतल, अगर आप निकालोगे उसी की में आएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो। आप अगर बिजनेसमैन बनने जाना चाहते हो तो इतना कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक। सब कुछ मैं क्लियर कर दिया। अब चलो आपको छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ आज भौतिक विज्ञान से एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन का आंसर मैं बताने के लिए इसलिए किया कि आज मैं सुबह वो बकेट में पानी दिखा, तो उसमें एक कोई लकड़ी था या कोई छड़ डालो, मान लो आपको मैं छड़ से देता हूँ, वह जैसे मालूम पड़ती है उंगली डालो तो टेढ़ा आता है, टेढ़ा नजर आता है। सरिया डालोगे तो वह भी टेढ़ा आएगा। पानी का स्तर मालूम पड़ता है कि ऊपर आ गया है, नीचे वाला पेदी का स्तर, ये किस कारण से होता है, ठीक है।
यह जो है परावर्तन के कारण से होता है। बातें मेरी आपकी समझ में आ गई? उसका आंसर है परावर्तन के कारण होता है, परावर्तन। अब ये परावर्तन क्या चीज है, इसके बारे में आप कहोगे कि परावर्तन, आप बता रहे हो परावर्तन होता क्या चीज है। कोई भी चीज, जैसे मैं मान लो कि सूरज की किरणें आ रही है, सूरज की किरणें आई और यहां से फिर परावर्तित हो गई, मत यहां से, तो सूर्य के प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आप कहीं से बोल रहे हो, आपकी आवाज वॉइस निकल रही है, जाके यहां से टकरा के वापस आ रही है, इसको बोला जाता है ध्वनि परावर्तन। ठीक है, प्रकाश परावर्तन, ध्वनि परावर्तन। अब ये जो परावर्तन होता है, परावर्तन का नियम एक प्रकार से, मैं थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूं, थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं, दिमाग में आ गया तो। अगर सतह यहाँ की क्लीन होगी, सरफेस एरिया होगी, तो परावर्तन एकदम एक मतलब एक लेवल में आएगा। खड़बड़ा मतलब मान लो कि पहाड़ जैसे में आप बोल रहे हो, तो ही आवाज आपको किसी प्रकार से मतलब कई बार सुनाई देगी। ठीक है मित्रों, चलिए बिजनेस आइडिया में आपको खत्म किया। कोई भी पॉइंट हो, कहीं पर भी आप फंसते हो, मेरी हेल्प की जरूरत है तो मेल करिए, कमेंट करिए, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो गलत लगता है तो भी कमेंट में आपको लिखना है, ताकि किसी का टाइम बर्बाद ना हो। कमेंट देख करके कहेगा कि वीडियो खराब है, नहीं देखना है। अच्छा है तो अच्छा लिखना। जय हिंद, जय भारत।